नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को। जैसा कि हमने बोला था कि हम डेली लाइव आया करेंगे, तो आपके सामने थोड़ी लेट ही सही लेकिन प्रेजेंट है। तो आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। जल्द से जल्द हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द पेज पे आएँ और अपने सवाल हमसे पूछें, शेयर करें और पेज को फॉलो पक्का करें। पेज फॉलो करोगे तो अगली नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी कि हम लाइव आ चुके हैं करके। तो हमने कुछ आज ऐसे 5 या 6 कुंडली कल जो हमारे छूट गए थे वो हम पहले लेंगे। तो नमस्कार के साथ गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और चारू मैम प्रणाम। जी तो नमस्कार मित्रों। और एज यूजुअल आई एम ऑल्सो टुडे ऑल्सो लेट और बियर इट विद माई दिस हैबिट्स एंड थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग मी लाइव ऑन एस्ट्रो एक्सपी। पहला हम प्रश्न का सिलसिला शुरू करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप अपनी पेशेंस को बनाए रखेंगे। यदि पेशेंस बना रहेगा तो प्रोग्राम करने में भी अच्छा लगेगा और आपके बारी जरूर आएगी। दोस्तों पैनिक मत होइए बिल्कुल भी। अगर आप पैनिक होंगे तो बहुत जो है दिक्कत का सामना हमको और आपको दोनों को करना पड़ेगा। तो आप चूंकि आप जल्दबाजी करेंगे तो जल्दबाजी में हम जो है जल्दबाजी में आपका प्रोग्राम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये भी एक चुनौती होती है कि बहुत कम अरसे में हम कोशिश करते हैं। अच्छा इसमें देखना कैसे आएगा ये एक मुझे यहाँ से पढ़ने में भी सवाल थोड़े से मिल जाएंगे। मान लीजिए कोई है लाइव नाउ या हो गया। नमस्कार सभी भाइयों और बहनों की आवाज कम कर दीजिए। जी प्रश्न पहला लीजिए चारू जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा। गुरुजी पहला प्रश्न है कीर्ति बग्गा का। कीर्ति बग्गा जी, आप यदि लाइव प्रोग्राम में जुड़ चुकी हैं, आपका प्रश्न जो है मैं ले रहा हूं। यदि आप नहीं सुन पाएंगी तो आप इस प्रोग्राम को बाद में दोबारा रिपीट में देख सकते हैं। जी 18 अप्रैल 18th of April 1984। 1984। टाइम है रात के 23:35। 23:35। दिल्ली का जन्म है इनका। दिल्ली का जन्म है जी। कीर्ति जी, आपकी जो पत्रिका है वो धनु लगन की पत्रिका है बेटा। धनु लगन की पत्रिका और गुरु भगवान जो है वो वहीं पर विराजमान है। आपका सूर्य उच्च का है। गवर्नमेंट सेक्टर से मिलजुल करके काम करोगे। आपका समय और आपका काम कारोबार जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। तो आप गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट के किसी भी संस्था के साथ जुड़े रहिए, काम कीजिए। आपका जो शुक्र है वो उच्च का बैठा हुआ है जो आपके सुख भाव में है और बृहस्पति राशि के लगन के ऊपर है, लगन के ऊपर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर धनु लगन है। धनु लगन में बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके सूर्य को है, आपके पति स्थान को है। यहाँ पर बेटी जो है पति का जो सुख है, पति नाम की चीज तो है लेकिन पति शादी करके आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, ऐसा मुझे पत्रिका से लगता है। आपको अब वर्तमान में जो है संतान भी होगी। संतान जो है वो आपको बेटी होगी। लेकिन मैं आशा करता हूं कि वो बच्चा जो इस आपकी पत्रिका के माध्यम से जो मुझे पता लग रहा है वो बहुत ही जहीन, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही पावरफुल इसकी हॉरोस्कोप होगी। आपका छठे घर का राहु है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। आपको पिता का सुख भी बहुत अधिक देखने को नहीं मिला। शनि की तृतीय दृष्टि आपको लगन पे है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आपका जो जीवन है वो संघर्ष में गुजरा। आपने न केवल जो है अपना फर्ज निभाया पिता का अपने परिवार के अंदर, इसके अलावा मैं कहूँगा कि आज भी जिस परिवार में आप गए हैं वहां पिता तुल्य ही आपको फर्ज निभाना होगा। यदि आप उलझेंगे इनके साथ तो जो भी आपके परिवार में जो आपके पति जी हैं तो आपको ही अपना जीवन जो है चलाना है। आपका शुक्र में राहु चल रहा है जो कि 8/5/18 को लगा और 8/5/21 तक रहेगा। तो आपका राहु भी बहुत पावरफुल है। फिलहाल जो है मुझे लगता है कि आप अपने काम कारोबार में वापस आ चुके हैं
और जो आपका काम कारोबार है वो ठीक ठाक रफ्तार पकड़ चुका है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा घरेलू जो टेंशन्स है उससे ध्यान हटाइए, आप अपने बच्चे की ओर अपना ध्यान लगाइए, और जो पति हैं उनका काम कारोबार, इनके पति की भी शायद कुंडली होगी जी गुरुजी। हाँ, इनका मेरे को क्योंकि नेक्स्ट लेंगे गुरुजी, इनके बाद लेंगे। हाँ जी, चलिए आपको कीर्ति जी जो है फिलहाल यही है कि आप अगर हो सके तो एक हीरा धारण कर लें, अगर नाक आपने पील करा रखी तो नाक में भी हीरा पहन लें बेटा। निश्चित तौर पर आपको 100% जो है उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा, ठीक है जी। इनके पति की भी बोल दीजिए लगे हाथ। इनका विक्की नाम है। विक्की जी हाँ जी, विक्की जी की डेट ऑफ बर्थ 27/12/1982। 1982। टाइम है सुबह के 6:10। सुबह के 6:10 दिल्ली। देखिए आपके पति की कुंडली मेरे सामने है, वृश्चिक लगन है, बृहस्पति वहीं पर बैठा है, इनका भी बृहस्पति अकेला केंद्र में है, आपका भी इसी तरीके की लगभग कुंडली है। तो जब भी केंद्र में या सप्तम में पति स्थान या पत्नी स्थान पर हो जाता है, लेकिन इतना जरूर है कि आप दोनों जो है साथ ही रहेंगे, साथ रहेंगे, मगर जैसे रेल की पटरी जो है वो दोनों साथ साथ चलती है, जिस पर रेल दौड़ती है, मगर वो कभी जाकर के मिलती नहीं है। तो आपके विचारों में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगी। मून नक्षत्र, मून जो है इनका वो मेष राशि में है, भरणी नक्षत्र है, इनके पराक्रम भाव में उच्च का मंगल, थोड़े से कभी कभी वायलेंट भी हो जाते हैं। मंगल की दृष्टि जो है इनके चंद्रमा पर है, तो थोड़ा सा जो इन्फ्लुएंस है इनकी माँ की तरफ ज्यादा है। माँ जो है इनकी वो थोड़ी सी जो थोड़ा उनको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। दूसरा क्या है, पत्रिका के अंदर जो द्वादश भाव में बैठा हुआ शनि इनका उच्च का है। समय आएगा इस बच्चे का, जरूर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। एज एंड व्हेन जब भी ये 42 वर्ष के होंगे इनका जीवन वहीं से शुरू होगा। अभी आज की जो परिस्थिति है उस पर लगता है कि आज कारोबार कुछ कर रहे हैं, दूसरा कारोबार कल फिर कोई दूसरा करेंगे, फिर परसों तीसरा करेंगे। दूसरा इनको राहु की महादशा है। राहु की महादशा में मरकुरी चल रहा है जो कि 12-11-20 तक चलेगा, 12 नवंबर तक। देखिए इनका जो राहु है वो अष्टम भाव का है। राहु जो है इनके लिए थोड़ा सा कष्टकारी है, थोड़ा सा इनको चाहिए कि ये पूजा पाठ इत्यादि जो है वो करें। अगर जो है मदिरा पीते हैं या नॉन वेज खाते हैं उसको इनको त्यागना होगा, उसके बाद जो है इनके जीवन में कुछ खुशहाली आएगी। इनके गले भाव पर केतु बैठा है, शुक्र बैठा है, सूर्य बैठा है। तो थोड़ा सा भी जातक को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बोलने से पहले अपने शब्दों को नाप लें, तोल लें। हो सकता है कीर्ति जी आपके हस्बैंड थोड़ा सा बातचीत करते पे हकलाते हों, ऐसा मुझे जरूर लगता होगा जब वो बहुत तेज बात करने की कोशिश करते हैं या गुस्सा उनको आता है। तो इस तरीके की पत्रिका है। अगला प्रश्न लें जी। अगला प्रश्न गुरुजी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की जो बिटिया है खालिद जी, उनके प्रश्न जो है हम पहले भी ले चुके हैं, लेकिन मेरी बेटी को बहुत अच्छा लग रहा है और हमें भी अच्छा लग रहा है कि किसी का घर बसे, किसी का जीवन जो है वो सुधर जाए हमारी वजह से। बहुत अच्छी बात है। खालिद जी का टाइम, डेट ऑफ बर्थ पढ़ा जाए। 19 जून 1984। 19 जून 1984 सुबह के 10:40 10:40 सरगोधा पाकिस्तान। क्या स्पेलिंग है इसकी? सरगोधा की SAR SH कर दिया था, SAR GODH आ गया। सरगोधा पाकिस्तान। तो खालिद जी की जो पत्रिका है मेरे सामने सिंह लगन की पत्रिका है। जैसा कि हमने अपने विगत प्रोग्रामों में भी बताया था कि आप जो है आपकी जो पत्रिका के मुताबिक आप एक अध्यापिका होनी चाहिए या अध्यापिका के संस्थान से जुड़े होने चाहिए। आपकी प्रॉब्लम ये है क्योंकि गुरु शुक्र आमने सामने हो गया। गुरु शुक्र जब भी आमने सामने होता है तो ऐसे में जो सिचुएशन ये बनती है कि या तो जो है आदमी को सेकंड हैंड पति मिलता है, नंबर 1, या जो है पति के अनेक औरतों के साथ संबंध होता है। देखिए ये जो दोष है ये नर नारी दोनों में होता है। जैसा हम बार बार अपने पूरे पिछले प्रोग्राम में भी हमने कहा है कि जब भी गुरु शुक्र आमने सामने होगा तो जातक को चाहिए कि अर्धकुंभ विवाह करें। अर्धकुंभ विवाह के पश्चात ही
जो है शादी करनी चाहिए। खैर अब शादी हो गई है, अब कोई बात नहीं है। अब इनका प्रश्न क्या है बेटा? इनका प्रश्न हस्बैंड के लिए ये हस्बैंड के लिए है। देखिए इनका जो है राशि जो है वो राशि कुंभ राशि है, और कुंभ राशि देखिए दूसरा क्या है, पराक्रम भाव में शनि भी है, मंगल भी है, तो थोड़ा सा ये बच्चा बहुत अधिक कंफ्यूज है। माँ बाप के घर में भी रहा तो वहां पर भी इसको बहुत अधिक गुस्से इत्यादि का, इनके पिता जो हैं वो बहुत गुस्से वाले भी हैं। एक बार गुस्सा किया, एक बार जो है बिल्कुल शांत हो गए, ठंडे हो गए। जैसे हम तवे पे जो है गर्म तवे पर छींट लगा दे तो पानी चुन्न से ऊपर आता है, भाप की तरह वो उड़ भी जाता है, तो वाष्पीकरण हो जाता है उसका। तो बहन खालिद तुमको थोड़ा सा बच्चे, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है, आप जो भी डिसीजन लें बड़ा सोच समझ करके लें। मैं समझता हूं कि आप अगर उनसे अलग रहेंगे तो आप एक बेहतर जीवन को प्राप्त कर सकेंगी। इसके अलावा आप के जो पतिदेव, इनके पतिदेव की भी कुंडली शायद आई है बिटिया की। जी गुरुजी, मैं इनका जो है मैचिंग पर जाकर के देखता हूँ। जी बताएं उनका डेट ऑफ बर्थ। तारिक हुसैन 3 तारिक हुसैन जी 3 अप्रैल 3 अप्रैल 1982, 1982, सुबह के 5:30, सुबह के 5:30। मंगला, पाकिस्तान। स्पेलिंग बोले। MAN GLA। मंगला। मंगला जो है वो एक गोत्र होता है अपना, उनका भी अपना बनियों में। मंगला ये ले नहीं रहा है पाकिस्तान में। मंगला नहीं ले रहा तो कोई और दीजिए। दर्शक लोग वेट कर रहे हैं तो थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। एक सेकेंड जी, एक सेकेंड में बस हो जाएगा। बच्चे का भी जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो देखा जाए। देखिए आपके जो पत्रिका में जो दोनों की पत्रिका, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके यहाँ पर तारे चंद्रमा नहीं मिलाए जाते हैं, सॉरी चंदा से मिलाकर के रिश्ते होते हैं। मुझे नहीं पता है कि आपके समाज में कैसे चलता है, लेकिन यहाँ पर जो पत्रिका कहती है, जो अष्टोत्तरा एग्रीमेंट जो है उसके मुताबिक 18 गुणों से कम आपके गुण मिलते हैं। तो आप अगर पूर्व में जाएंगे, वो पश्चिम में जाएंगे, और कभी भी ये व्यक्ति जो है आपको सत्य नहीं बोलेगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे बेटे कि शायद ये पहले से शादीशुदा है, हो सकता है इनकी पत्नी पहले से हो, वो उससे भी डाइवोर्स हो गए, या आप इनकी तीसरी या चौथी पत्नी हो सकती हैं। आप तपास कीजिए, जरूर बहन खालिदा लिखिए, इस पर कोई संकोच की बात नहीं है। बेटा हमने प्रण किया है, हम जो है आपकी मदद करेंगे, तो इसका मतलब मदद होगा। ग्रहों के अनुसार जो है आपकी जरूर पक्का, आपके जो भी कुल देवता है, यानी कि आपके पीर पैगंबर जो भी एरिया के हैं, आप उन पे जाकर के आप गुड़ चढ़ाइए पीर पे, और उसके बाद जो है आपका कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि डेफिनेटली शुभ समाचार आपको मिलेंगे। जी अगला प्रश्न लें। जी अगला प्रश्न है सतीश जी का। सतीश जी का। जी सतीश जी की डेट ऑफ बर्थ बोली जाए। इनका है 6 अप्रैल 1978, 1978, दोपहर के 13:50, 13:50, कोयम्बटूर। स्पेलिंग बोले। COIMBAT। आ गया कोयम्बटूर। फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं। सतीश जी, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यदि आप कार्यक्रम में बने हुए हैं तो अच्छी बात, नहीं बने हुए तो आप बाद में सुन सकते हैं। देखिए आपका जो मंगल है वो नीच का जो है आपके लगन पर बैठा हुआ है, और कर्क राशि, कर्क लगन राशि आपकी राशि आपकी मीन है। मीन राशि आपका लगभग जो है 14 का आपका जन्म है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर केतु भी बैठा है,
पिता जो है वो निश्चित तौर पर कोई सरकारी कर्मचारी इत्यादि हो सकते हैं, वहां से इनका रिटायरमेंट हुआ हो। दूसरा, कर्म स्थान पर बुध और शुक्र बैठा है। यू आर कंफ्यूज्ड विद लॉट ऑफ थिंग्स, डूइंग दिस दैट, कभी आप कुछ करना चाहते हैं, कभी आप कुछ करना चाहते हैं। ये बड़ा जो है इनको दिक्कत का विषय है। इनका राहु बहुत अच्छा है। इनका जो शनि है वो शनि जो है वो इनके गले भाव पर बैठ गया। अक्सर जो है इनको साइनस इत्यादि की प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारी चीजों से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो है डॉक्टरी सलाह लें इसके लिए। दूसरा, इनका जो शुक्र की महादशा है और शुक्र में जो है सूर्य चल रहा है जो कि 8 अक्टूबर 20 को समाप्त होगा। इसके बाद शुक्र में चंद्रमा आएगा। अक्टूबर के बाद वो समय जो है इनके लिए बढ़िया है, अच्छा है। उस समय ये कोई भी व्यापार और अच्छा जो है इनको मौका मिलेगा और उस मौके को जरूर ग्रैब करें सतीश जी, ऐसी मेरी आपको सलाह है। तो अभी आप कुछ दिन जो है थोड़े दिन रुके रहिए, उसके बाद जो है आपका समय अच्छा आएगा। वैसे भी आपका एकादश यानी कि आपकी राशि से एकादश भाव में बैठा हुआ शनि इस वक्त जो है 2.5-3 साल जो है आपको मौज कराएगा। आप ध्यान रखिए कि आप यदि नॉनवेज खाते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि शनि जो है वो अगली जब भी मकर से निकल करके कुंभ में आएगा तब आपकी 7.5 शुरू होगी। देखिए, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, इनके लिए थोड़ी सी 7.5 जो होती है वो 7.5 थोड़ी कठिन गुजरती है। तो माय डियर फ्रेंड, अच्छा है, ऑल गिव अप ऑल योर बैड हैबिट्स एंड यू ट्राई टू बिकम वेजिटेरियन, ट्राई टू बिकम आप पीना पाना जो भी करते हो वो भी आप छोड़ दें तो बेटर है। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न है गुरुजी प्रीति मिश्रा का। प्रीति मिश्रा जी, आप लाइन पर आ जाइए। आप प्रोग्राम में बनी हैं तो आपके विषय में, क्योंकि इस बच्चे की बहुत शिकायत है कि मेरा प्रश्न हमेशा छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, हम आपका प्रश्न ले रहे हैं बेटा जी, बोलिए। 13/6/1985 13/6/1985 सुबह के 10:15 सुबह के 10:15 भोपाल MP। भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश जी। जी। नाम क्या है बिटिया का? प्रीति। प्रीति। प्रीति बेटा, तुम्हारी सिंह लगन की पत्रिका है और आपका शनि उच्च का केतु के साथ विराजमान है। तो यहाँ पर जो है पराक्रम वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पिता भाव में आपके शुक्र और राहु बैठा हुआ है, तो यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लगती है माता और उसके बीच में। खैर, वो एक व्यक्तिगत आपका विषय है, उसको मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा। गुरु भगवान जो है आपके 6ठे घर में विराजमान है। आपका जो लगन का स्वामी है वो आपका 10म बैठा हुआ है, 10वें में। तो यहाँ पर आपकी एक सरकारी नौकरी मिलने का योग है, संपूर्ण योग है। आप पढ़ाई करें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। निश्चित तौर पर हमको लगता है कि आपको पक्का आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इकलौता केंद्र में बैठा है। हालांकि वृषभ का सूर्य है। आपकी जो राशि है वो बेटा मीन राशि है। मीन राशि बिटिया, रेवती नक्षत्र। आप अपने माता पिता से पता करें कि क्या आपके मूलों की शांति हुई थी। यदि मूलों की शांति हुई है आपकी तो कोई बात नहीं। यदि नहीं हुई है तो एक बार रामेश्वरम जाइए, वहां पर 27 उसका जो है बाल्टियां आपके ऊपर डल करके। ये जो है एक होता क्या है कि यदि इस तरीके के उपाय जो छोटे छोटे उपाय हैं जन्म के वक्त पर होते हैं, यदि वो नहीं किए जाएं तो बाद में जातक को भुगतना पड़ता है। बच्चे को जॉन्डिस इत्यादि की शिकायत हो सकती है। बच्चे बाहर का खाना न खाएं तो आप ध्यान से अच्छी जगह जाकर के खाएं। पूरा आप इंश्योर हो जाएं कि जो खाना आप खा रहे हैं वो पूरी तरीके से अच्छा है, स्वास्थ्य बोले तो अपना स्वच्छ है। और चूंकि आपको बार बार पीलिया की शिकायत हो जाती है बेटा, शनि की महादशा चंद्रमा में शनि की महादशा चल रही है। एक सेकेंड, मून में चल रहा है, राहु चल रहा है, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा।
तो बेटा इस वक्त आप अपनी माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखें। आपकी माता की जो तबीयत है या आपकी नानी की तबीयत, उसका विशेष ध्यान रखें। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब क्या हुआ। तो इसलिए मेरा निवेदन है, कभी भी बच्चे तुम्हारे घर में इस तरीके की समस्या आए, माता को कोई भी छोटी मोटी समस्या हो, जरूर उसको जल्दी से चिकित्सालय में दिखाइए। 100% और 100% आपको मैं यहाँ पर कामना करता हूँ कि चंद्र राहु जो है वो अच्छे आपके लिए शुभ हो जाए। लेकिन क्योंकि राहु का नरसंगिक नेचर है, राहु चंद्रमा के साथ आए, सूर्य के साथ आए, तो आते ही जो है वो लगा देता है आपका ग्रहण। तो माता के स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहिए, आप बिल्कुल 100% उनका ध्यान रखिए। यहाँ पर जो आपकी नेटल पत्री है, नेटल पत्री जो है उसके मुताबिक जो है आपके जो पिता हैं, पिता के स्वास्थ्य का हृदय से संबंधित रोग या जो है उनको नमक जो है वो ऊपर से डाल करके नहीं खाना है, जो सब्जी में पड़ जाए। हालांकि आपके पिता बहुत शौकीन है, बिना परफ्यूम लगाए उनको नींद नहीं आती है वगैरह वगैरह। ही चेंज क्लोथ्स और जो है एक स्टाइल में रहना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न ले बेटा। इस बच्चे ने पेशेंस रखी है, डे 1 पहले दिन से जो है ये बच्ची जो है ये प्रोग्राम हमारा देख रही है, पेशेंस रखा इसने और पेशेंस में इसको जवाब मिला। तो बेटा आपको मेरा अनुभव, आपको आपकी पत्रिका के विषय में बताया, आपको कैसा लगा जरूर मेरे बेटे लिख करके हमको बताएंगे। अगला प्रश्न ले जी। अगला प्रश्न है गुरुजी, के भाई का। हाँ जी, इनकी पत्रिका हम पढ़ चुके हैं जी। अच्छा, छोड़ दीजिए, पढ़ चुके हैं कई तो? बार पढ़ दिए हैं। ओके। आप जोशी जी आप प्रश्न लें। हाँ जी। जी अगला प्रश्न हम लेते हैं जी 1 मिनट दीजिए। जी मित्रों, बार बार एक बात 2 दिन में 4 दिन में ज्योतिष या जो है आपकी राशि में कोई हलचल इतनी बड़ी जल नहीं होती जब तक दशाएं महादशाएं या कोई बड़े प्लानिट का गोचर जब तक चेंज नहीं होता, जब तक जातक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 बार दिखाओ, 25 बार दिखाओ, 100 बार दिखाओ, और रोज रोज कार्यक्रम में हम जो है अगर आपका पत्र लेंगे तो बाकी दर्शक भी है, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको जो है बराबर से भागीदारी मिले। इसलिए बार बार तुरंत तत्काल इमीडिएट जो है प्रश्न ना करें। मैं आशा करता हूं कि भाई आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। धन्यवाद। अगला प्रश्न तैयार है निखिल जी का निखिल विकिल VIKIL एक VI KIL। हाँ जी जी। डेट ऑफ बर्थ 11/2, ये उनके डॉटर का है, वैसे बच्चे कोई बात नहीं है। 11/2/2005। 2005। समय है 13:01। 13:01। स्थान दिल्ली से। क्या प्रश्न है माय ये डियर अपने फ्रेंड? बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं और करियर के बारे में जानना चाहते बिटिया है इनकी या बेटा है? हैं। डॉटर है। माय डियर फ्रेंड, इनकी जो आपकी बेटी की जो लगन है वो वृषभ लगन है और इसके चारों केंद्र खाली हैं। बच्चे के जब चारों केंद्र खाली हैं, सबसे पहले इसके स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता करनी चाहिए। हालांकि इसको गज केसरी योग है, गज केसरी योग जो कि पंचम और एकादश भाव में बना है, बहुत बहुत सुंदर शानदार। लेकिन यहाँ पर जब बच्चे की आप शादी करेंगे जरूर अनुभवी ब्राह्मण से मिलिए और जो है इसके बाद विवाह छटाइए, इसके बाद ही जो है आप कोई भी डिसीजन लें इसके प्रति। दूसरा, इसका अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल के सामने शनि, बच्चे को या तो पैदा होने के कुछ अंतराल के बाद कोई माथे पर चोट का निशान इस बच्चे को लग गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रहे। बच्चा अगर साइकिल, आजकल तो स्कूटी कार लड़कियां भी चला रही हैं, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इनको सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, बिटिया को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी है, वो मेडिकल प्रॉब्लम हम यहाँ फोन पर, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है और मैं आग्रह करूंगा इन भैया को जरा हमारा नंबर दे देना। चारू जी आप इनको हमारा नंबर लिख देना, ये हमसे जो है फोन पर संपर्क करेंगे। अभी वर्तमान में इसकी जो है इसको शनि की महादशा है। शनि भगवान जो है इनको 2007 में लगे और
अभी जो है मंगल चल रहा है, थोड़ा सा स्वभाव में चिड़चिड़ापन होगा बच्चे के, थोड़ा सा गुस्सा इसको ज्यादा आ रहा है। और जो मैं देख पा रहा हूं, इनको जो है वर्तमान में जो इनके राशि का स्वामी है वो भी दशम चल रहा है। तो इंतजार करें, 3-4 महीने के बाद बच्चे के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और बच्चा जो है वो बहुत बहुत अच्छे से और बढ़िया मार्क्स के साथ जो है उभर करके सामने आएगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न लें। सुनील कौशिक जी का अगला प्रश्न है। हाँ जी, सुनील कौशिक। सुनील कौशिक जी। डेट ऑफ बर्थ है कि 6 जुलाई 6 जुलाई 1984। 1984। ओके। समय है 20:10। हाँ जी। प्लेस ये बताते हैं नासिक, महाराष्ट्र। नासिक। इनका जो सवाल है गुरुजी, ये बोल रहे हैं कि मैं प्राइवेट बैंक में पहले जॉब करता था, अभी इनकी जॉब छूट गई है और नई जॉब की तलाश में है ये, तो इनको कब तक जॉब मिल जाएगी? जरूर। नाम इनका बताए आप। इनका नाम सुनील कौशिक है। सुनील कौशिक जी, मकर लगन की आपकी पत्रिका है मेरे भाई, और आपकी तुला राशि है। राशि के पास में, हालांकि आपका जो तुला राशि भी जो बॉर्डर लाइन की है, तो बॉर्डर लाइन इन द सेंस आपका चित्रा तृतीय नक्षत्र, 2 नक्षत्र जो है इससे पहले कन्या में होते हैं, लेकिन 0-0 है तो हम इसको कन्या में भी कंसीडर कर सकते हैं अगर हम चलित में जाएंगे। हालांकि समय बहुत कम है, एक ही पत्रिका पे बहुत अधिक समय लग जाएगा, मोटा मोटा हम बता देते हैं। पत्नी का स्वास्थ्य ये जरूर लिखें कैसा है, उसके विषय में जानकारी हमको मिलेगी। फिर इसके बाद जो है पत्रिका का अध्ययन बहुत अच्छे से हो सकेगा, क्योंकि इनकी भी पत्रिका में एक दोष है, गुरु और शुक्र आमने सामने बैठा हुआ है। तो गुरु और शुक्र और ऊपर से पत्नी स्थान पर बुध बैठा हुआ है। तो आप निश्चित तौर पर बताएं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है और कैसे जो है अभी फिलहाल जो है आपके पत्नी का स्वास्थ्य है। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु, मेरे दोस्त शॉर्टकट मत अपनाइए, जिंदगी में शॉर्टकट अपनाएंगे आपको लॉसेस होंगे। ना आपको कभी भी शेयर बाजार में पैसा लगाना है, ना आपको कभी भी अपने जीवन के अंदर लॉटरी के टिकट में लगाना है। केवल प्रॉपर्टी इत्यादि में पैसा लगाइए जिससे आपको लाभ होगा। जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, इमूवेबल जो सामान है, उसमें आप अगर अपना रुपया लगाएंगे तो आपको लाभ होगा। आपको जुपिटर की महादशा है, राहु के संग अंतिम पड़ाव पर है और जो कि समाप्ति की ओर है। 31/8/21 यानी 31 अगस्त 2021 को समाप्त होगी। तत्पश्चात जो है आपका देखिए बृहस्पति आपका द्वादश भाव में बैठा है। निश्चित तौर पर जहां पर आप रहते होंगे उससे थोड़ी सी दूरी पर आपका काम कारोबार चल रहा था, लेकिन यहाँ पर राहु जैसे ही लगा, मैं आपको डेट से समझा देता हूँ, राहु आपका मेरे भाई लगा 7/4/19, वहीं से आपका रोजगार आपके हाथों से चला गया, या तो वहां चला गया या जो है इसके बाद हम प्रत्यंतर में भी जाएंगे। तो जब हम प्रत्यंतर में जाएंगे तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि 28/4/20 के बाद से आप पूर्णतः रोजगार हैं। रही बात आपके जॉब की, तो जॉब आपका कब लगेगा? जॉब आपका लगभग आपको जो है 26 महीने इंतजार करना होगा। 26 महीने के बाद आपको संपूर्ण रूप से अच्छा जॉब, प्यारा जॉब, जो जिसके लिए आप एजुकेट हैं, वो जो है आपको प्राप्त होगा। जब तक मेरे दोस्त जो भी पैसा आपके पास है उसको ध्यान से एक खर्च करें, सोच समझ करके आगे बढ़े। अगला प्रश्न शिखा जैन का है। अगला प्रश्न जी। शिखा जैन की डेट ऑफ बर्थ है 4/9/1990। 4/9/1990। राजगढ़ से बिलोंग करते हैं। टाइम बताएं इनका। टाइम है 14:27। 14:27। राजगढ़। ये इनका जो सवाल है गुरुजी, व्यावर है गुरुजी, व्यावर ना, राजगढ़ व्यावर। हाँ। कोई बात नहीं, आ जाएगा आगे। इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कब तक ठीक होगी ये जानना चाहते हैं, और मेरा इनका बेबी कब होगा, अच्छा, और ये भी जानना चाहते हैं। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर आपकी जो राशि है बेटा वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि में अभी 7.5 शुरू हुई है, लगभग साल भर पहले आपका घर बना
और घर बनते बनते बीच में रुक गया। समझ गए? ये पत्रिका में आपकी मुझे देख करके पता लगता है। तो बच्चे, एक तो जो है आपको लिक्विड फूड खाना पीना जो है वो अच्छा लगता है, इसलिए तो आपको चाहिए मेरे बेटा कि थोड़ा सा संभल करके अभी अपने जीवन को जिए। दूसरा, आपका संपूर्ण रूप से पूर्णमासी का जन्म है। बेटा मेरा इतना अच्छा है बच्चा कि रोते को हंसा दे, लेकिन इसके जीवन में खुद के हंसी खुशी नहीं है। उसके पीछे कारण है पंचम भाव में बैठा हुआ, पंचम भाव यानी कि मंगल है। मंगल इनका जो है वो वृषभ में है, तो होगा संतान। ये नहीं है कि संतान थोड़ी लेट से होगी। आपका उच्च का बृहस्पति है, आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है बेटा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर आपके शारीरिक दोष नजर आता है। देयर इज वन डिजीज कॉल्ड लुक्यूरिया। सो जो बेटा पेट में या तो इनके सिस्ट हो सकते हैं या उस रोग का सबसे पहले इलाज कराएं बेटा। उसके बाद जो है आप संतान की कामना कर सकती हैं। वर्तमान में दशा महादशा में देखूं तो जुपिटर की महादशा है जो कि वर्ष 2005 में लगी, और राहु जो है 18/2/19 में इनके जीवन में आया, जुपिटर और राहु, और जो कि 14/7/21 तक जो आपकी बृहस्पति की महादशा चलेगी। हालांकि लग्नेश का जो है टाइम है, ये बेटा मेरी बात को याद रखना, लग्नेश कहीं पर भी बैठा हो, कुछ भी हो, उसकी दशा महादशा हो, और बृहस्पति जैसे प्लानिट की जो कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा साइज रखता है, तो आप बेटा परेशान ना हो। ये गुरु जाते जाते आपको संतान जरूर दे करके जाएगा। बेटा एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें, आप को जरूर सफलता मिलेगी। और ये भी मैं बता देता हूं कि आपको पहली संतान बेटा ही होगी। जब आपको संतान प्राप्त हो जाए, बेटा फीडबैक में जाकर के जरूर लिखें जो मैंने बताया आपके विषय में। यदि कोई भी जातक जो यहाँ पर अपनी पत्रिका दिखा करके संतुष्ट नहीं होता है, वो बहन चारू जी से बात करें, वो जोशी जी से बात करें। फिर उसके बाद में आपका समय आपको बताया जाएगा कि कब जो है आप मिल सकते हैं, कैसे आगे का प्रोसीजर है, दैट दे विल टेल यू। उसके साथ जो है आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट दिया जाएगा या वट एवर इट इज। फिर उसके बाद हम आपकी पर चर्चा को दोबारा से देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है। शिखा जी, मेरी बातें आपको सब समझ में आ गई होगी मेरे बेटा। अगला प्रश्न दीजिए। रोहित जी का है अगला प्रश्न। आप कुछ विगत प्रोग्राम यानी पिछले प्रोग्राम में रह गए हैं, शायद वो लिस्ट आपके पास है, आप तैयार कर रहे हैं? जी जी, तो उसमें से भी ले लें, क्योंकि जहाँ तक कल के भी प्रश्न लिए जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ बताएं रोहित जी की। रोहित जी की। हाँ, डेट ऑफ बर्थ 10/10/1982। 10/10/1982। समय है 23:25। 23:25 नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। इनका जो सवाल है गुरुजी, ये बोल रहे हैं कि मैं अपना नया घर का प्लॉट। अच्छा, पैसा तैयार है इनके पास? कब तो लूंगा? जोशी जी प्रॉपर्टी का काम आप करते भी हैं अलग से, तो आप अपना नंबर दे दें, मकान आप दिला ही देंगे, किस्त भी बना देंगे। चलिए, ये थोड़ा हाथ प्रयास हम बीच में रोहित जी करते रहते हैं। आप जरूर जो है आपका हम पढ़ करके बताते थे। द फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ, आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक तरफ प्लैनेट है बेटा, संपूर्ण रूप से काल सर्प दोष से पीड़ित ये पत्रिका है। कर्क आपकी राशि है, पुष्य नक्षत्र है, नक्षत्र बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा आपके गले में बोलते वक्त जैसे जो ऑडियो है, जो पिच है, वो साफ आवाज नहीं होती। ठीक, ये जो है एक दोष जो है वो हल्का फुल्का हो सकता है। आपके पंचम भाव में बेटा जो है उच्च का शनिदेव बैठे हैं, वहीं पर बृहस्पति भी विराजमान हो गए। मंगल भूमि कारक है, आपको निश्चित तौर पर बहुत जल्दी आपको आपके घर की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन 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 मैं ये आपको कहूंगा, बार बार एक बात कहूंगा कि आप एक बार विधि विधान से जब भी आप घर लें, उसकी दिशा, उसका सब कुछ वो आप जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि आपकी जो पत्रिका है वो काल सर्प दोष की पत्रिका है, और काल सर्प दोष की पत्रिका का निवारण होना अति आवश्यक है। यदि ये निवारण के बिना जो है ये लिया गया, तो हो सकता है कि आपने घर तो ले लिया, लेकिन आपका घर में कोई और किराएदार रहेगा, आप जाकर के कहीं और किराए करेंगे। अपने घर में जाकर के आप वहां पर
जा करके नहीं रह पाएंगे। इनकी दशा महादशा हम चेक कर देते हैं। केतु की वर्तमान में इनको महादशा लगी है, केतु में चंद्रमा, बहुत मंदिर मंदिर घूम रहे हैं मेरे दोस्त। अच्छी बात है, आप बहुत पूजा पाठ में व्यस्त हैं इस वक्त। और आप या आपकी अगर शादी हो गई है तो आपकी पत्नी श्रीमती जी जो है बहुत अधिक पूजा पाठ में हैं, तो अच्छी बात है। दूसरा देखिए, मैं एक ही आपको जादू मंत्र दे देता हूँ। जो पत्नी केतु वहां पर बैठा है, उसी के प्रारब्ध, उसी की भाग्य नसीब से आपको जो भी कुछ है अर्जित हो रहा है। 6-8 का संबंध आपका ग्रहों का है, तो दोस्त उनकी बात सुनिए। आप, मैं ये नहीं कहता हूँ आप उनसे डरिए, लेकिन उनको कभी जवाब न दीजिए। आपका जीवन इतना मधुर, इतना अच्छा चलेगा कि आप याद करेंगे कि हाँ कुछ है। बताए अगला प्रश्न ले जी। आप कल के प्रश्न में से लें। अलका जी का प्रश्न है जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/10 17/10 1995 2:42 सुबह दोपहर के दोपहर को 14 बजे। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है डिस्ट्रिक्ट। कोई गुरु जी लिखा? महाराष्ट्र ही लिखा है उन्होंने। अब बेटा देखिए, चलिए जब तक, और ये लिख देती है अलका जी, आप जल्दी से लिखिए महाराष्ट्र में कौन से स्थान पर आपका जन्म है, तब आपका प्रश्न लिया जाएगा। जब तक हम जो है होल्ड नहीं करेंगे, हम किसी और की पत्रिका को लेंगे। जी बताइए। उमेश शर्मा। उमेश शर्मा जी की पत्रिका का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20 अगस्त 1984। 1984। टाइम है रात के 00:20। 00:20। बांसवाड़ा राजस्थान। बनासवाड़ा या बांसवाड़ा? पूछ रहे हैं गुरु जी, बांसवाड़ा राजस्थान आ गया जी। कोई विपरीत राजयोग बन रहा है इनकी कुंडली में? और विपरीत राजयोग इनको जरूर किसी पंडित जी ने इनको बोल दिया है। देखिए, आपकी जो राशि है वो वृषभ राशि है, वहीं पर मेरे दोस्त आपको लग गया ग्रहण। आपको चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया। आपकी पत्रिका में सूर्य जो है वो 100 राशि का है, लेकिन वहीं पर शुक्र और बुध भी विराजमान है। तो मेरे दोस्त, आप जो है पहले फिजिकली फिट हुई, फिर उसके बाद जो है योगायोग। हाँ, आपका शनि भी जो है वो उच्च का 6ठे घर में बैठा है। मंगल जो है वो 100 राशि का पत्नी स्थान पर बैठा है। आपके पास चंद्र मंगल की दृष्टि है। पैसा कहाँ से आता है ये आपको भी नहीं पता। और जो है आपकी उम्र बहुत लंबी है मेरे भाई। जहाँ पर आपकी पत्रिका के मुताबिक बृहस्पति जो अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन मैंने कहा कि सौम्य प्लानिट कभी भी 6, 8, 12 में आए तो थोड़ा उसको आप विपरीत राजयोग न समझे, क्योंकि बृहस्पति जो प्लानिट है वो सौम्य प्लानिट है। अष्टम भाव में जाकर के वहां पर आपको थायराइड दे सकता है, वहां पर आपको जो है पीलिया की बीमारी दे, क्योंकि उसको स्थान हानि होती है। यहाँ से बैठ करके जो आप, जैसे हम इसका अवलोकन हम करें तो हम लगन को अगर हम देखते हैं, लगन जो है वो जाकर के शुक्र बैठा सुख भाव में है, लेकिन वो बुध के साथ चला गया। प्राणी जो है वो बहुत 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 जल्दी से बड़ा हो जाना चाहता है। राहु की महादशा इनको चल रही है, राहु में चंद्रमा चल रहा है। फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक पत्रिका और हमको मिली, राहु चंद्रमा की दशा महादशा यद आए तो जातक को अपनी माता, अपने मामाओं इत्यादि की चिंता करनी चाहिए। सबसे पहले उसका निवारण करें, फिर उसके बाद हाँ, राज जो है वो आपको, फिर राहु में मंगल, इनका प्रश्न वही है ना। इनको बृहस्पति की महादशा इसके बाद आ रही है 16 वर्ष के लिए। 16 वर्ष का बृहस्पति अष्टम भाव में, तो आपको कोई ना कोई गुरु बनाना चाहिए, चाहे वो भगवान स्वरूप कोई भी आपको मूर्ति लगती हो। भगवान श्री कृष्ण भी हो सकते हैं, शंकर भगवान भी हो सकते हैं, साईं बाबा भी हो सकते हैं, या कोई भी जो है उसको आप गुरु बनाइए। या जो है जो बाबा जी सो कॉल्ड अभी हैं, तो उनमें से अगर आपको कोई योग्य लगता हो तो उसको भी गुरु बना सकते हैं। आशा है आपको मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगर कोई भी जिज्ञासा बाकी हो तो आप चारू बहन जी से संपर्क करें, फिर हम बात करेंगे। अगला प्रश्न किसका है? अगला प्रश्न है अपूर्वा जी।
अगला प्रश्न रोशन लाल जी। रोशन लाल जी का ले लीजिए, कोई बात नहीं। रोशन लाल जी का डेट ऑफ बर्थ है जी 20 नवंबर जी 1985। 1985। टाइम है दोपहर के 13:10। 13:10। स्थान क्या है इनका? इनका स्थान है मंडी, हिमाचल। मंडी। जी मंडी है हिमाचल के अंदर, ये हो गई मंडी। नाम क्या बताया है भैया का? इनका नाम है रोशन लाल। रोशन लाल जी। रोशन लाल जी, आप जो है कुंभ राशि के व्यक्ति हैं। आपका राहु जो है तृतीय भाव में है, मंगल जो है वो अष्टम भाव में चले गए। अब उसके साथ में अगर हम देखते हैं, मंगल और बुध ने अपना घर बदल दिया। आप बहुत ही बौद्धिक स्तर से बहुत अच्छे हैं। नंबर 1 बात, यू आर टू इंटेलिजेंट। नंबर 2, आपकी जो उम्र है वो बहुत 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 अच्छी है। पिता जो है आपके बहुत शौकीन, बहुत पूजा पाठ वाले, इत्र इत्यादि का प्रयोग करने वाले हो सकते हैं। नंबर 2, जो आपकी पत्रिका के अंदर इनका प्रश्न रोशन लाल जी का क्या है? 1 2 3 4 जॉब के लिए पूछे, 9 जॉब के विषय में पूछ रहे हैं। इनको शनि की महादशा वर्तमान में है। शनि में चंद्रमा चल रहा है। 28 सितंबर 2020 के बाद मेरे दोस्त आपकी जॉब लगने के योग हैं, संकेत हैं। आपकी 7.5 लग गई है। यदि कोई भी व्यक्ति आपको कोई क्रेडिट कार्ड दे, यदि आपको कोई लोन दे, दूर से नमस्कार कर देना। अगर आपने कर्जा ले लिया तो वो कर्जा जो है वो जल्दी से आप निपटा नहीं पाओगे मेरे दोस्त। तो इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सोच समझ करके आपको अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। अगला प्रश्न जोशी जी। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रशांत श्रीवास्तव जी का। प्रशांत श्रीवास्तव जी का डेट ऑफ बर्थ 1/11/1992। 1/11/1992। समय है 5:40 PM इवनिंग के। 17:40। प्लेस दिल्ली से belong करता हूं। दिल्ली से। क्या पूछ रहे हैं मेरे दोस्त श्रीवास्तव? गुरु जी, मैं बहुत प्रॉब्लम में बोल रहा हूँ। जॉब कब तक मिलेगी और करियर कब सेट होगा, ये जानना चाहता हूं। जी जरूर। श्रीवास्तव जी, आपकी मेष लगन की पत्रिका है। आप जिंदगी में निराश मत हुई। 36 साल की उम्र के बाद आपका भाग्योदय है। आपके रिश्तेदारी में आपसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं होगा, ये बात मेरी नोट की जाए। हालांकि आपका नीच का सूर्य है, चिंता ना करें, वहां पर उसकी दृष्टि तो उच्च की हो गई, तो घबराइए नहीं। आप केवल अपनी सेहत का ध्यान रखें मेरे भाई। सेहत का इसलिए बोल रहा हूँ, आपको फैटी लीवर है, आपको जॉन्डिस है, बहुत सारी समस्याएं हैं। आपके साथ गरम गरम आपको खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। मकर राशि है और आपकी चल रही है 7.5 और अष्टम भाव में बुध भी है और शुक्र भी है। दोस्त, कभी भी पर नारी पर स्त्री के पास आप कभी न जाएं। समझ गए? अगर आप गए तो आपको कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिसका इलाज संभव नहीं। राहु में मरकुरी चल रहा है वर्तमान में आपका मेरे भाई, और इसके संग चल रहा है सूर्य बेटा। और राहु जो है वो अष्टम भाव में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी मानसिक परिस्थिति, इनकी जॉब जो ये कर रहे थे वो छूट गई है, क्योंकि 7.5 चल रही है। दूसरा, 7.5 के अलावा एक बात और मुझे देख करके यहाँ पर प्रतीत होता है जोशी जी, कि शनि जो है वो इनका 100 राशि का है। एंड फर्स्ट राउंड ऑफ 7.5 कभी भी किसी को भी ज्यादा बहुत अधिक परेशान नहीं करती है। लेकिन अगर वो इंसान बना, अगर उसने नॉनवेज इत्यादि का सेवन नहीं किया, यदि उसने जो है शराब इत्यादि नहीं पी, यदि उसने जो है अपने आसपास के लोगों को सही से नहीं पहचाना, तो कष्ट हो सकता है। अभी इनके घर में हाल फिलहाल बंटवारा भी हुआ और बंटवारा में पिताश्री को काफी लॉस का सामना करना पड़ा। तो माय डियर, देखिए यहाँ पिता का स्वामी जो है आपके दशम में बैठा है गुरु, तो पिता के साथ संबंध आप ठीक कीजिए। पिता के साथ जो संबंध है वो थोड़ा सा मुझे लगता है बेटा 36 का आंकड़ा आपका है, तो थोड़ा सा पहले पिता को मनाइए। जब तक पिता मानेंगे नहीं, पिता का आशीर्वाद आप पाएंगे नहीं, तब तक आपको सफलता मिलनी लगभग मुझे लगता है बेटा दिक्कत का काम है। अगला प्रश्न लें।
अमरदीप जी का है अगला प्रश्न। अमरदीप जी का प्रश्न हम पढ़ चुके हैं शायद, या दूसरे हैं ये? मुंबई से ही। मुंबई झाला, ओके। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है इनकी 20/12/1998। 20/12/1998। समय है 19 बजे। 19 बजे पूरा पूरा? पूरा पूरा। ओके। मुंबई इनका जन्म स्थान। मुंबई। ये जो सवाल पूछते हैं, शनि की 7.5 कब खत्म होगी और जॉब कब लगेगी, ये इनका सवाल है। ये इनका सवाल है, जॉब कब लगेगी और 7.5 कब समाप्त होगी। देखिए, आपकी धनु राशि है, लगभग आपके 1.5 वर्ष बाकी हैं आपकी 7.5 खत्म होने में। दूसरा, आपके पत्नी स्थान पर शुक्र विराजमान है, वहीं पर चंद्रमा विराजमान है, वहीं पर सूर्य भी विराजमान है। अमावस्या का जन्म है आपका हालांकि, लेकिन इसके साथ साथ मैं जो देख पा रहा हूँ, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े हैं। मंगल की भी दृष्टि चंद्रमा को है, तो दोस्त घबराने का नहीं, अच्छा है। जॉब त्याग करके जॉब शब्द को निकाल दीजिए अपनी जिंदगी से। आप कोई व्यापार करने की सोचिए, व्यापार निश्चित तौर पर। कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी वहां पर खान पान यानी रेस्टोरेंट, या जो है कोई भी इससे संबंधित कोई भी कार्य आप शुरू कीजिए। मेरे दोस्त, आपका स्वाद जो है वो दुनिया के बहुत लोग, आप बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी हो जाएंगे। जी, अगला प्रश्न मनीषा अग्रवाल जी का है। मनीषा अग्रवाल जी का डेट ऑफ बर्थ? श्रेया शर्मा जी के बारे में जानना चाहते हैं। वही बात। डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 2002। 07/03 कब का है ये? 2002। 2002। समय है 10:31 सुबह। 10:31 सुबह। स्थान मुरादाबाद। मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। इनका जो सवाल है, बेटी का करियर और फ्यूचर कैसा रहेगा बोल रहे हैं, और ये मैरिज किस एज में होगी इसकी ये जानना चाहते हैं। अच्छा जी। उनकी छोटी बच्ची होगी शायद ये, मनीषा जी की। मुरादाबाद के हैं ये। क्या नाम है बिटिया का? श्रेया शर्मा। श्रेया को गुस्सा बहुत आता है। श्रेया के माथे पर 2 सींग हैं, क्योंकि मेष लगन मंगल वहीं बैठा है। जो इससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। गले भाव में बैठा हुआ राहु और शनि। श्रेया जो है वो अपनी मनपसंद का खाना पसंद करती है, मनपसंद के लोगों से बात करती है, और जो है भाई स्थान पर बृहस्पति चंद्र से दृष्टि बच्ची की 7.5 चल रही है, जो कि समाप्त हो जाएगी अगले 1.5 साल में। तो उसके बाद इस बच्चे की जो पढ़ाई की जो पारी है और जो इंटेलिजेंस जो है वो इसकी निकल करके आएगी। बहुत जबरदस्त एक्सपोजर इसकी पत्रिका में अचानक से आपको देखने को मिलेगा। मुरादाबाद वासी ध्यान से सुने मेरी बात को। अब जो है शुक्र की महादशा है, शुक्र में शनि चल रहा है, हो सकता है थोड़ा सा आप जो है बच्चे पर ध्यान दीजिए, एक दोस्त की तरह उससे बिहेव कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे को सिर्फ ऊंची आवाज पसंद नहीं है। ऊंची आवाज केवल वही निकाल सकती है और कोई नहीं निकाल सकता घर में। तो शुक्र में शनि चल रहा है, तो शुक्र जो है इस बच्चे का, जो मैं देख पा रहा हूँ, 12 भाव में उच्च का है। बच्चा शुक्र को निकलने दीजिए। उसके बाद जब इसका सूर्य की दशा लगेगी, वहां से इसके जीवन की बढ़िया यात्रा चालू होती है। और जो कि 2025 अभी बहुत दूर नहीं है। आपको इस बच्चे को कोई सजेस्ट नहीं करना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये अपने मन की मौजी है। गोल गोल आंखें इसकी, गोल गोल चेहरा है इसका, और ऐसा डिम्पल चिन्ह भी है इसका। तो भैया ऐसे व्यक्ति के साथ उलझिए नहीं। धनु राशि, मूल नक्षत्र इसकी, अगर मूलों की पूजा लाला जी आपने करा दी है तो अच्छी बात, नहीं कराई है तो दोबारा जा करके रामेश्वरम के दर्शन करें। दूसरा, जो बच्चा है इसके साथ केवल इसकी गलतियों को ध्यान से सावधानी से इसके सामने परोसिए। ये बहुत क्विकली बात को ऑब्जर्व करती है ये बिटिया रानी, बड़ी सियानी। तो आप जो है इसके साथ मित्रतावश, इसकी माता या पिता दोनों को मित्रतावश इससे बात करनी चाहिए।
आराम से इसको बात समझ में आएगी। अगर आप इसको डांट करके कोई बोलेंगे तो ये फिर जो है अनसन फंक्शन छोड़ करके फिर ये जो है कमरे में अपने आप को कर लेगी बंद, और जो है फिर दिक्कत का सिलसिला चालू हो जाएगा। जी बताएं अगला प्रश्न मेरे भाई। अब थोड़ा सा पानी पी लें, हम जल ग्रहण कर लें जोशी जी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कितना समय हो गया, 10:30, 1 घंटा बीत गया, पता भी नहीं चला। अब हम क्षमा के साथ जल्दी से हम विदा लेना चाहेंगे। जिस जिसके प्रश्न है पूर्ण संपूर्ण सही तरीके से अपना टाइम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख करके भरें, क्योंकि समय बहुत कम होता है। हम चाहते हैं, हमारी कोशिश होती है हम अधिक से अधिक प्रश्न आपके लें, लेकिन 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 क्योंकि कई बार जो है आपका टाइम, डेट ऑफ बर्थ जो है वो कुछ गड़बड़ हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो आपसे निवेदन यही है कि आप जो भी लिखें वो सोच समझ के पूरी जानकारी के साथ जो है लिखें, तब जो है ये कार्यक्रम जल्दी जल्दी बहुत अधिक पत्रिकाएं हम ले पाएंगे। जी जोशी जी बताएं। मनीष जी की अगली कुंडलिका है जी, जो डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 1975। 30 जनवरी, एक मिनट मेरे भाई, 30 जनवरी 1975। समय है रात्रि के 1:29 AM। सुबह 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 1:29। 1:29। कहाँ का जन्म है जनाब का? मारवाड़ जंक्शन राजस्थान। MAR जो उन्होंने लिखा है MAR WARD। पाली लिख सकते हैं, पाली राजस्थान। पाली राजस्थान भी बोल सकते हैं, इन्होंने पाई लिखा है कुछ। चलिए देखिए, आप स्थान का नाम मत लिखिए दोस्त। फिर मैं अभी जो है थोड़ा सा, अभी मैंने को मौका मिला, मैंने पानी जब बाद में पिया, मैं आपको समझा रहा हूँ। संपूर्ण जानकारी केवल डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखे, डिस्ट्रिक्ट का के आसपास यदि जो है किसी का भी नाम ध्यान में आ रहा हो, वो पॉइंट जोडिक का फर्क पड़ता है, उससे कुछ नहीं होता। पत्रिका जरा सी भी नहीं बदलेगी। राहु इनका जो है गले भाव में है, मंगल जो है वो तृतीय भाव में है, सूर्य इनका मकर का है, पंचम में बैठा हुआ गुरु, शुक्र और बुध। मेरे दोस्त हमको जरूर लिखें कि क्या आपका उपाय हुआ था और आपकी पत्नी का स्टेटस क्या है, क्या आपके जीवन में कोई समस्या है, ये आप मुझे जरूर लिखें। यदि आपका उपाय हुआ होगा तो निश्चित तौर पर जो आपका जीवन है वो ठीक ठाक चल रहा होगा। और यहाँ पर जो हमको लगता है कि पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो हमेशा जो है तनावपूर्ण दिखता है। दूसरा, इसके अलावा आपको आपके संतान की भी देरी शायद हुई है, और आपका जो शनि है वो आपके माता स्थान को देखता है। तो माय डियर, यहाँ पर मंगल और शनि भी आमने सामने है। आपका अंत द्वंद्व जो है वो चलता रहता है अपने आप से। आपको राहु की महादशा है, राहु में मरकुरी चल रहा है। राहु जो है वो आपका सेकंड हाउस में है, मरकुरी आपका यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है, कोई ऐसा विशेष पैनिक स्थिति नहीं है। जी, इनका प्रश्न क्या है? इनका जो सवाल है ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी अच्छी जॉब कब मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, और अच्छी जॉब कब मिलेगी, पैसे की प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी। जी, पैसे की दिक्कतें जो चलती हैं पैसे की, तो वो कब दिक्कतें पूरी होगी या सॉल्व होंगी ऐसा? ओके, देखिए इनको उपवास करना चाहिए मंगलवार का, और मंगलवार के उपवास के दिन जो है इनको सिर्फ और सिर्फ मीठा खाना खाना है, एक समय खाना खाना है। निश्चित तौर पर जो आपके मंगल हैं, यानी कि जो तृतीय भाव में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर अगर कोई ऋण है, यदि आपके पास में जो है वो पराक्रम भाव में भी बैठा है। दूसरा क्या है, जो पिता भाव में बैठा हुआ शनि, वो भी सप्तम, तो इनकी जिम्मेवारियां बहुत है। इस बच्चे का जो प्रॉब्लम ये है 75 वाले जातक का, कि इनको मेरा नंबर दे दिया जाए चारू जी, इनसे बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो व्यक्तिगत बातें हैं, वो इनको हम देखिए, हम इसलिए हमको कहीं पर भी किसी का भी बहुत डाउटफुल लगता है,
तो हम खुद सामने से कहते हैं कि इसको जो है हमारा नंबर प्रोवाइड कराया जाए। वो इसलिए कुछ एक ऐसी बातें हैं जो हम यहाँ से नहीं बोलेंगे, तो ये अगर हमसे बातचीत करेंगे, चारू जी से पूछ लेंगे या जोशी जी से पूछ लेंगे, फिर समय निर्धारित होगा, फिर पाली राजस्थान के शेर से हमारी बात होगी। अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न है रीना धवन का। रीना धवन की डेट ऑफ बर्थ दे दी जाए। 21 जून 1985 1985। और जो टाइम है 7:20 AM। ओके, पानीपत हरियाणा से बिलोंग करती है। क्या प्रश्न है? पानीपत से है। गुरुजी इनका सवाल है डिवोर्स का योग है क्या? इनका ऐसा सवाल है। ऐसा नेगेटिव बात किस लिए भाई? चलिए देख लेते हैं। देखिए, कर्क राशि, कर्क लगन, दूसरा पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में देखा गया है कि मैंने जैसे अभी भी कुछ समय पहले एक पत्रिका पढ़ी थी, तो मैंने उसको कहा था पति या पत्नी दोनों को थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। यदि आप धैर्य नहीं रखेंगे तो बेटा, ऐसे मैंने बहुत सारी पत्रिकाएं अपने जीवन में देखी हैं, घर टूटते हुए समय नहीं लगता है। दूसरा, इस बच्चे की जो पत्रिका है, ये बेचारी जो परेशान इसलिए है, क्या नाम है इस गुड़िया का? इनका नाम है रीना धवन। रीना की प्रॉब्लम क्या है? पति से शादी तो ही, पति जो है वो छूमंतर, इनके पास नहीं रहता। अकेला बृहस्पति वहां पर बैठा हुआ है, तो वहां अकेला बृहस्पति, तो यही है कि थोड़ा सा उपाय और थोड़ी सी सावधानी बरतते इसके माता पिता, तो आज ये दिन इनको नहीं देखना पड़ता। दूसरा, ये बेटी जो है वो मांगलिक है, और फिर यहाँ पर बृहस्पति को दृष्ट है, तो मेरे ख्याल से जहां तक हम देख पा रहे हैं, तलाक अगर होगा भी तो बहुत समय उसमें वेस्ट होगा। मैं इस बच्चे को ये कहूंगा कि बेटा म्यूचुअली कर लो, हो सके तो पहले बनाने की कोशिश करें। अगर रिश्ता बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद अगली अगर आप शादी के लिए जाएंगे, प्रॉब्लम तो वही खड़ी है, बृहस्पति वही बैठा हुआ है। तो यू नीड टू कंसर्न विद सम जिसको कहेंगे कि आप अपने विषय में पूरी पहले अच्छे से अपने मन को बना लें, तब जो है कोई भी डिसीजन लें। नंबर 1, वर्तमान में बेटा जो योग है वो छठे घर में है, ये सप्तम में जब आएंगे, यानी कि बृहस्पति जब जो है अपने ओरिजिनल स्थान पर बैठेंगे, तब जो है वो प्रक्रिया के विषय में पता लगेगा। इस बच्चे को भी बोलिए कि बहन चारो, इनसे जो है आप पहले बात कर लें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। जरूर इस बेटी का उद्धार कुछ ना कुछ होगा। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न हम लेते हैं नरेंद्र जी का। नरेंद्र जी, खंडेलवाल। खंडेलवाल, नेहा नरेंद्र खंडेलवाल। नेहा नरेंद्र खंडेलवाल, पति का नाम जोड़ देते हैं बहुत सारे लोग। हाँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 25/7/1986। 25/7/1986। 86। समय है सुबह के 5:30। ओके। स्थान है हैदराबाद। हैदराबाद। ये जो इनका सवाल है गुरुजी, जॉब कब तक चेंज? हैदराबाद भाई इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। इंडिया वाले हैं। सब कुछ, सारा ब्रह्मांड एक है भाई। दिलों में फर्क है, बस सोच में फर्क है। लोग बाग। नेहा जी, आपने शेयर नहीं किया है, हमने फिर भी आपका सवाल लिया है, तो आपसे अनुरोध है आप शेयर कीजिए, पेज फॉलो कीजिए, यही आपकी दक्षिणा है। देखिए बेटा, आपकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि, और आपकी चल रही है बच्चे 7.5, और शनि भगवान जो है वो पंचम में वृश्चिक के बैठे हुए, तो थोड़ा सा जो है मतभेद इसका भी जो है घर परिवार में दोनों लोगों का गात विचार, छोटी छोटी बातों में आर्गुमेंट, छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ इनके मध्य है। लेकिन ये बच्चा बहुत अच्छा एक्टर है, इसकी आवाज बहुत शानदार है। ये जो है दूसरा, इसकी पत्रिका में एक दोष जो मुझे, सपने बहुत बड़े बड़े थे, सपने बिल्कुल मेरी बेटी के खराब हो गए। फिर जो है इसकी पत्रिका, और मैं कहूँगा माता पिता को दोष देता हूँ कि गुरु शुक्र आमने सामने था, अर्धकुंभ विवाह हुआ होता
तो जिंदगी और मधुर और शानदार और ब्यूटीफुल हो जाती। क्या पूछना चाहती है बिटिया? उनका जो सवाल है कि ये बोल रहे हैं कि जॉब कब तक चेंज होगी, ये जानना चाह रहे हैं। अभी बेटा जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो 21/6/21 तक। उसके पीछे कारण है क्योंकि मरकुरी की महादशा आपको है बेटा, उसके साथ शुक्र जो है वो प्राय अच्छे फल नहीं देता है, और मरकुरी भी जो है वो आपका लगन में बैठा हुआ है। तो मेरे बेटा थोड़ा सा इंतजार करें, और जो मैंने अभी डेट पढ़ी है उस डेट के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। और हो सकता है आप विदेश चले जाएं, विदेश में जाकर के आपके बाद का जो काल है, बाद का जो समय है वो वहीं पर बीते, यानी या तो विदेश या जहां आप रह रहे हैं वहां से थोड़ा सा दूर, मगर हो समुद्र का किनारा। ऐसा मैं पढ़ पा रहा हूँ, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगला प्रश्न लिया जाए। अगला प्रश्न, कल एक आध प्रश्न छूट गया होगा तो लास्ट आप उसमें से आप जो कल रह गए थे जो प्रश्न, क्योंकि समय भी जो है उसकी सीमाएं हैं, और समय जो है वो जल्दी हमको कह रहा है कि नमस्ते, आज आपका बहुत हुआ सम्मान, बहुत काम किया कर दिए, अब सोइए, खाना खाइए वगैरह वगैरह, और कल का इंतजार। कल मित्रों हम अगर प्रॉमिस नहीं करता हूँ, मौका लगा, यदि हमको कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं हुई तो निश्चित तौर पर हम कल 2 बजे आने की चेष्टा करेंगे। यदि ये देखिए आपका किसी का बहुत हाथ जोड़ करके किसी ने आग्रह किया है। हाँ, लेकिन हम हमारा जो पेज पे मतलब जो हम पे कमेंट करता है हम उनको कल भी लेते हैं, तो आपका नंबर कल भी आएगा, तो इस पे कोई वो नहीं है। जोशी जी, हाँ, एक इनको बहुत सारे जो मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर हैं, यूजर हैं, उनको नहीं पता है पेज के लिंक पे कैसे जाना है, वो आप जरा सा विस्तार पे इनको बता दीजिए। किस तरीके से पेज को लाइक करना है, कैसे वो सब्सक्राइब करना है, कैसे जो है उसको शेयर करना है, आप थोड़ा विस्तार से बता पाएंगे? पेज के लिंक की बात करूं तो पेज पे कैसे पहुंचेंगे आप, जैसे ही अभी आप लाइव हमें देख रहे हैं तो आप अपने फोन को एक बार टैप करेंगे एक उंगली से, तो नीचे गुरुजी का जो पेज का नाम है वो द एस्ट्रो एक्सपी करके वो आ जाएगा। सामने आपके राइट हैंड साइड को फॉलो का बटन है, फॉलो का बटन जैसे ही दबाओगे आपके बगल पे घंटी आ जाएगी, तो घंटी भी दबानी जरूरी है अगले टेलीकास्ट के लिए। ये है गुरुजी इनको जी आप समय समय पर बताते रहिए, क्योंकि रोज रोज जो है दर्शक की संख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो आप जो है थोड़ा सा एजुकेट करते रहिए, अच्छी बात है। तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज कल जो पॉलिटिकल डिबेट और बहुत सारे टीवी में प्रोग्राम चल रहे हैं उससे जुदा कुछ और दिया जाए, उनको उनसे उनका परिचय कराया जाए, क्योंकि ये जो डिबेट्स चलती हैं टीवी पर, हिंदू मुसलमान ये वो वगैरह वगैरह, उन सब में भटकिए मत। आप अपना समय जो है आप अपने ऊपर खर्चा कीजिए। अच्छा है आप हमको देखेंगे तो आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनने को जरूर मिलेंगी, और अगर आपकी लॉटरी लग गई तो आपका पहले ही प्रसारण में आपका प्रसंग ले लिया जाए। गुरुजी कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सवाल हमसे आपसे कैसे पूछना है, तो उनसे भी मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आपको सबसे पहले मिनिमम 10 ग्रुपों पे शेयर करना पड़ेगा। जैसे ही शेयर का टैग आपके सवाल के ऊपर हमें दिखेगा, आपके नाम के ऊपर, तो हम आपका सवाल उसी टेलीकास्ट में लेंगे, नहीं तो उस टेलीकास्ट में मिस हो गया तो हम उसकी एक डाटाबेस बनाते हैं, तो सवाल हम 10-10, 15-15 निकाल के दूसरे दिन भी बता देते हैं टेलीकास्ट के बीच में। तो ये पेज का जरिए है। अगला जो लास्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है अलका मात्रे का। अलका मात्रे, भीखू मात्रे, एक पिक्चर आई भीखू मात्रे जी मात्रे, बड़ा स्ट्रॉन्ग गोत्र। हाँ, 17 अक्टूबर 1995 1995 दोपहर के 14:42 14:42 महाराष्ट्र का जन्म है। महाराष्ट्र में कौन सी जगह है बिटिया का? ये गुरुजी अभी बताया था आप हम लोगों ने। चलिए हम मुंबई लिख देते हैं, छोड़ दें, जी गुरुजी मुंबई लिख देते हैं, आर्थिक राजधानी लिख देते हैं, कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, छोटा मैरिज मोटा की फर्क प्रॉब्लम आएगा। चल रही है इस बिटिया की। अच्छा जी, हाँ, कब तक सॉल्व होगी? मात्रे जी आपकी राशि जो है बेटा कर्क राशि है, और आपका नक्षत्र बहुत खूबसूरत पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के जो लोग होते हैं बड़े कमिटेड होते हैं,
लेकिन वो अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपनी परेशानियों को बाहर बखान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आपका शरीर बेटे जो है ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, आप कभी जाड़े नहीं होंगे, मोटे नहीं होंगे। दूसरा बच्चा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मंगल और बृहस्पति आपका यहाँ है, शनि भगवान, बच्चे की हैंड राइटिंग तो वाह वाह, बहुत शानदार। बुध बहुत शानदार है। इनके पिता या ये स्वयं ये जातक या इनके दादाजी या इनके परिवार में बहुत उच्च पद, बैंक से संबंधित किसी भी सरकारी बैंक में अधिकारी होने का भी योग दिखाता है। और यहाँ पर मरकुरी की इस बच्चे की महादशा है, मरकुरी में चल रहा है राहु। बिटिया तुम्हारी शादी जनवरी 21 के बाद कहीं ना कहीं से आपको तपाक से रिश्ता आएगा, और जैसे ही रिश्ता आएगा रिश्ते को कर लेना मंजूर, और भीखू मात्रे की तरह जो है दमंगई से शादी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग दिन में शादी किया करते हैं, समझे? आपको नहीं पता होगा बहन जी। गुरुजी, दिन में शादी करने का कुछ और प्रावधान है? दिन में शादी करने का जो मतलब होता है, देखिए, जब थोड़ा सा वो फिर वो हो जाएगा जो आज जो समस्या चल रही है राजनीति की, मैं उसमें नहीं बोलना चाहूंगा, मैं आपको प्रोग्राम की बात बताऊंगा, ठीक है? तो फिर मराठों ने शिवाजी महाराज ने वो परंपरा निकाली, ऐसा बोलते हैं कि साहब डोलियां लूट जाती थी, वगैरह हो जाता था, वगैरह वगैरह। आई डू नॉट नो, मुझे वो हिस्ट्री जो है वो ठीक है, वी विल नॉट डिस्कस ऑल दीज थिंग्स हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला सवाल हम लेते हैं सुनील जी का। जी, तो डेट ऑफ बर्थ है उनकी 6/10/1984। 6/10 एक मिनट जोशी जी, माफी के साथ 6 अक्टूबर 1984 1984। समय है 1:49 59 नहीं बेटा, ये सुबह सुबह है, सुबह AM। हाँ, 1:59 रात्रि के। 59। ओके, AM। स्थान क्या है? मुंबई। मुंबई। ओके, ये अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा लाइफ में। बस एक ही सवाल है, बस एक ही। नाम बता दें इनका। सुनील, सुशील, सुशील, कोई बात नहीं, सुनील, सुशील। देखिए, कुंभ राशि आपको चल रही है 7.5, तो ऐसा कोई विशेष इशू तो नहीं लगता है बीमारी का आपका, बट मैं इनको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। देखिए, आपकी जो राशि, आपकी जो लगन का स्वामी है वो चला गया अष्टम। अष्टम जो है जब भी होता है लग्नेश, तो जो है एक परमानेंट रोग से परिचय कराता है आदमी के जीवन में, तो वही एक प्रॉब्लम इनकी है। दूसरा, जो इनका बुध है वो बहुत अच्छा है, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी वेरी नाइस पर्सन टू। और जो इनका छठे भाव में बृहस्पति के संग मंगल, यानी इनको जो रोग है, एक तो पीलिया, जॉन्डिक्स के अलावा जो है इनको ब्लड, रक्त संबंधित प्रॉब्लम है। तो मेरे भाई, एक तो आप पानी पीजिए, हो सकता है आपको बवासीर इत्यादि की समस्या भी हो सकती है, जिसमें बहुत रक्त का क्षय होता है, यानी कि खराब होता है। और आपको शनि की महादशा लगी है, शनि जो है मेरे भाई उच्च का है, यहाँ से आपके स्वास्थ्य जो है वो आपका सुधरना चाहिए। जब आप सुधरेंगे तब आपका जो है स्वास्थ्य सुधरेगा। अपनी ईटिंग हैबिट्स को, आपको जब खाना मिलता है तो आप अपना खाना बहुत जल्दी समाप्त करते, छोटी छोटी बाइट लें, चबा करके लें, अच्छे से खाएं, आपका स्वास्थ्य निश्चित तौर पर जल्दी ठीक होगा। जो दशा आपको आ रही है वो शनि भगवान की आ रही है, शनि जो है वो आपका सुख भाव में बैठा है, तो आपको जो सुख नहीं मिला वो सुख जो है, मैं कामना करता हूँ, मैं ऐसा पढ़ पा रहा हूँ कि बहुत अच्छा समय जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जी, लास्ट पर्सन जो है जोशी जी, हम आग्रह करेंगे, दिलीप कुमार जी का है ये लास्ट। दिलीप कुमार, फिल्म हीरो जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1970। 1970 जी। टाइम है 4:45 AM। 4:45 AM। AM। हाँ जी। लुधियाना।
लुधियाना। जो उनका सवाल है, मेरी सर्विस कैसी रहेगी, ऐसा बोल रहे हैं। सर्विस प्राइवेट सेक्टर में है, बिल्कुल। गवर्नमेंट सेक्टर में है, ये कहाँ पर है? ये इन्होंने कुछ ऐसा कहा। देखिए, आपकी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, गुरु भगवान वहां पर बैठे हैं। मुझे पत्रिका से ऐसा लगता है जो है ये टीचर भी हो सकते हैं। तो माय डियर मास्टर जी, शनि इनका नीच का बैठा है छठे घर में, और लगन का स्वामी जो है मंगल और शुक्र। दोस्त, तुमसे कोई गलती हुई, ठीक, आप लिख नहीं सकते, मैं भी यहाँ पर बोल नहीं सकता, जिसकी वजह से नौकरी में समस्या का एक योग बन रहा है। तो माय डियर दोस्त, आपको चूंकि शुक्र की महादशा चल रही है और ये घटना आपके साथ 29/3/19 से लेकर के जो है, जो वर्तमान काल चल रहा है, उसमें कोई आपसे गलती हो गई तो आपको नंबर दिया जाए जोशी जी, बिल्कुल। लुधियाना वासी जी को, इनसे हम बात करेंगे। गवर्नमेंट जॉब तौर पर इनका सवाल है, वो आया गवर्नमेंट जॉब, आपने पूछा ना, जी, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जॉब है। हाँ जी जी, बिल्कुल सही। तो कोई बात नहीं, घबराने का नहीं, आप इनको हमारा नंबर दें। दूसरा क्या है, मंगल शनि जब भी आमने सामने, शत्रु बहुत है भाई साहब, बहुत शत्रु है। इन शत्रुओं का क्षय हम करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे, इनको उपाय देंगे। आप इनसे बात करने के लिए बोलिए। जोशी जी, कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, या कोई विशेष किसी के लिए आपको दया जाग गई हो कि इसकी पत्रिका तो पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। मुझे निश्चित तौर पर जो है, मैं ब्राह्मणों की बात को कभी काटता नहीं हूँ। बताएं, जल्दी बताएं भाई। एक सवाल लेते हैं, मैं ले लीजिए, अपनी चॉइस से ले लीजिए, जल्दी करिए। मित्रों, आपसे विदा लेने का हमारा भी मन नहीं होता है, लेकिन कार्यक्रम की एक सीमा है। दूसरा, हमको या इन बच्चों को भी घर अपने जाना होता है। जितने भी लोग यहाँ पर लाइव प्रोग्राम में शामिल होते हैं, ये बड़ी दूर से आते हैं। तो थोड़ा बरसात का भी मौसम है, दिल्ली में भी बहुत अधिक ट्रैफिक है। तो इस सब चीजों को मद्देनजर रख के हमको जो है कार्यक्रम जो है वो लगभग हमको 11 बजे के आसपास समेटना ही पड़ता है। अगर हम नहीं समेटेंगे तो ये फिर अगले दिन आएंगे नहीं, फिर जो है आपका कार्यक्रम कैसे होगा, ये भी आप लोगों को सोचना ही पड़ेगा। क्या नाम बताया? नेहा जी की डेट ऑफ बर्थ 11 नवंबर 1989। 11 नवंबर 1989, 80 79 89 ओके। 89 जो समय है 3:05 AM। 3:05 छिंदवाड़ा। ये बोले कि मेरी जॉब कब लगेगी और कुछ काम नहीं बनते, ऐसा इनका जवाब। छिंदवाड़ा आया नहीं। स्पेलिंग बताओ। हाँ बोलो। CHHIN H है, यही तो गड़बड़ हो गई। छिंदवाड़ा आ गया जी जनाब, इंडिया। बोले कि जॉब कब लगेगी और ये जॉब कब लगेगी और कुछ काम नहीं बन पा रहे इनके। बिटिया रानी बड़ी शानी, नेहा इनका नाम है। नेहा, तुम्हारी जो राशि है वो राशि बेटा जो है मीन राशि है। बिटिया को बहुत अधिक समय लगता है नहाने में, जो है ये पानी की मछली की तरह जो है, इसको बहुत अच्छा लगता है। रेवती नक्षत्र है बेटा। माता से जरूर पूछ करके बताएं कि आपकी मूलों की शांति हुई। इसके बाद रही बात आपकी जॉब की। जॉब का जहां तक सवाल है बेटा, सिर्फ 4 महीने, only 4 months। आफ्टर दैट डेफिनेटली आई थिंक कि आपको जॉब जो है आपका इंतजार कर रहा है। आप टीचिंग सेक्टर में शायद जो है आपका सिलेक्शन हो। आपने यदि कोई एग्जाम इत्यादि दिया हुआ है तो पक्का जो है वहां पर लगने के योग है। बेटी, अगर शादी नहीं हुई है तो 25 अगस्त 21 तक जो है कोई भी रिश्ते को स्वीकार न करना। अगर हो गई है तो फिर
कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी पत्रिका में भी गुरु शुक्र जो है आमने सामने है। तो अगर गुरु शुक्र आमने सामने होता है या दृष्टि संबंध होता है, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना बढ़ जाता है दोनों जातकों के बीच में कि पोजीशन ये बन जाती है कि अलग अलग रहने की या अलग होने की भी संभावना बन जाती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है सभी दर्शकों से, आप संपूर्ण जानकारी विस्तार से लिखें, अपना प्रश्न लिखें और बिल्कुल भी देखिए, अब ये इमोजी किसी ने भेजी है, आप देख पा रहे हो जोशी जी अगर आपके मॉनिटर पे, तो मेरे को जो है आप प्लीज आप शांतिपूर्वक अगर कोई भी प्रश्न करेंगे अच्छे से करेंगे तो मुझे भी। हनी जी आप ऐसे हमसे हाथ जोड़े हो, पहले तो आपने जो चलिए, हमारे जल्दी टर्म्स से। एंड कंडीशन है, सवाल तो है नहीं इनका, अच्छा, सवाल नहीं है, खाली हाथ में हाथ जोड़ना है। ओके, चलिए लेकिन अच्छा है, उन्होंने हम शेयर भी आपके नहीं किया हाथ ना, जोड़ पेज रहे हैं फॉलो और किया। आपका प्रश्न जो है हम कोशिश करेंगे कि कल हम आपसे पुनः एक बार मिलें और जल्दी मिलें, हो सकता है बिटवीन 11 to 2 o'clock। इज इट ऑल राइट जोशी जी? हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कल जो है, अगर ये बच्चे लोग उपलब्ध हो गए तो हम आपके लिए 2 कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम 30 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं ज्योतिष के अंदर। हमने जो है बहुत कुंडलियां हमने अपने मित्रों की, दोस्तों की देखी है। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जिनको हमारे से पत्रिका देखने दिखाने से लाभ हुआ, जिसको हमसे कुछ प्राप्ति हुई जीवन में, सुख शांति समृद्धि, तो वो अपने एक्सपीरियंस जरूर लिखें। और जो कमेंट बॉक्स पे जाकर के प्रॉपरली 100% जो है आप अपने को शूट कर भी हमको भेज सकते हैं। यदि जो है हमारी बताई गई ज्योतिष खराब भी है तो भी आप शूट करके भेजिए। यदि हमसे कोई ह्यूमन टू बैड कोई त्रुटि यदि हुई हो वो भी हमारे पास भेजें, और जो है कार्यक्रम के अंदर हम उसको शामिल करेंगे। यदि आपके खट्टे मीठे जो भी अनुभव है और इसी अनुभव के आधार पर आने वाले समय की जो रूपरेखा है वो बनेगी। आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। गुड नाइट, सबा खैर। कल मिलने का नोटिफिकेशन का आप इंतजार करें कि वो नोटिफिकेशन कितने बजे आपको मिलेगा। निश्चित तौर पर आपसे मुलाकात कल 2 बार करने की चेष्टा होगी, इस वायदे के साथ कि आप जरूर अधिक से अधिक फॉलो करेंगे, अधिक से अधिक जो है पेज लाइक, अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, साथियों को आप आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ही ये चेन बड़ी हो जाएगी, ये मत सोचिए कि आपके नंबर कम हो जाएंगे, नहीं, हम फिर जो है ये कार्यक्रम आपसे वायदा करते हैं, यदि सब्सक्राइबर अधिक बढ़े, यदि और बढ़े, तो हम निश्चित तौर पर कार्यक्रम का समय भी बढ़ाएंगे। और ये कार्यक्रम जो है आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये जो है या तो YouTube पर एक चैनल के स्वरूप में देखने को मिलेगा या आपको आपके होम स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। इसके अंदर मैं आपसे बताता हूं कि और लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा। बहुत सारे ब्राह्मण अपने अपने ज्ञान से ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे विश्व भर में कि एक विज्ञान है और इस विज्ञान के गणित के अनुसार ही हम कैलकुलेशन करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, सबा खैर, नमस्ते, सत श्री अकाल। और एक चीज और बता दो दर्शकों को कि जो भी फेसबुक में एस्ट्रोलॉजी पेज काफी है गुरुजी, तो हमने जो देखे हैं काफी ज्यादा पेज है। तो हमारा जो पेज का एक कॉन्सेप्ट ये हमने निकाल रखा है कि आपकी कुंडली में हम अच्छी खासी टाइम देंगे, मतलब एक कुंडली को हम अच्छे से देखते हैं जो आप देखते विश्लेषण विश्लेषण काफी हमारी आई वांट टू गिव बेस्ट। तो एक कुंडली पे हम अच्छा टाइम देते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि अपनी कुंडली देखनी है तो अच्छा टाइम आपको चाहिए एक बार कुंडली में देखने, तो अपॉइंटमेंट भी फिक्स करा सकते हैं आप गुरु जी के साथ। वीडियो के जरिए जो है हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आपसे इजाजत लेते हैं, कल मिलेंगे, कल फिर वार्ता करेंगे। जोशी जी नमस्कार, चारू बहन नमस्ते, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज, नमस्कार।